गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10th का ना चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मनी होता क्या है। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो होता है ना, एक मीडियम होता है जिससे हम लोग चीज़ों को ना एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको फ्रूट खरीदना होगा तो हम मार्केट में जाएंगे, फ्रूट वाले की दुकान से फ्रूट लेंगे और उसको बदले में क्या देंगे, तो मनी देंगे। द यूजेस ऑफ मनी स्पेंड अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। मनी का जो यूज़ है ना, वो हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग डेली मनी का कुछ ना कुछ में यूज़ करते हैं। लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजली बी एबल आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन अ सिंगल डे। अगर हम लोग अपने आसपास देखें ना, तो हम लोग ये चीज़ पाएंगे ना कि एक दिन में हम लोग बहुत बार मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप उसका लिस्ट बना सकते हैं कि कितनी चीज़ों को हम लोग पैसों से खरीदते हैं। इन मेनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बाउट एंड सोल्ड विद द यूजेस ऑफ मनी। बहुत सारा ट्रांजेक्शन ऐसे होता है जिसमें हम लोग सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं मनी के हेल्प में। मतलब अगर हम लोगों को मार्केट में जाते हैं, अगर मानिए मेरे पास कोई पुराना गाड़ी है, अगर हमको उसको मार्केट में बेचना है तो हम उसको जाके मार्केट में बेचेंगे और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर मानिए हमको कोई नई गाड़ी खरीदनी है तो हम जाके दुकान वाले को पैसा देंगे तो वो हमको नया गाड़ी देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मनी का लेन देन करते रहते, सामान का लेन देन करते हैं। किसके हेल्प से, तो मनी के हेल्प से। इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। कभी कभी क्या होता है, सर्विस का एक्सचेंज करते हैं हम लोग मनी से। जैसे मैंने एक घर में काम वाली रखा, तो वो काम वाली मेरे घर में आके काम झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, तो बदले में हम उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो कभी कभी हम लोग सर्विसेज का भी एक्सचेंज करते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट प्रॉमिस टू पे लेटर, टू पे मनी लेटर। कोई कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जिसमें जो होता है ना, डायरेक्ट हम लोग मनी को नहीं दे देते, बल्कि प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बाद में पैसे दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में शादी है, उसने कैटरिंग का ऑर्डर दिया, हाफ पेमेंट कैटरिंग वाले को किया और हाफ पेमेंट क्या बोला कि ना शादी कंप्लीट होने के बाद उसको दे देंगे। तो कैटरिंग वाले ने उससे अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा दी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्ट मनी पे नहीं करते, बल्कि प्रॉमिस करते हैं कि हम इन फ्यूचर में उसको मनी पे कर देंगे। हैव यू एवर वंडर वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? कभी आपने ये बात सोचा है कि ये सारे ट्रांजेक्शन जो होता है वो मनी से ही क्यों होता है? द रीजन इज सिंपल। रीजन हम लोगों के पास सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजली एक्सचेंज इफ फॉर एनी कॉमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। देखिए, मनी जो होता है ना, मनी को हम लोग आसानी से होल्ड कर सकते हैं और जो भी चीज़ हम लोगों को चाहिए रहता है ना, वो हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं। कोई भी चीज़ हम लोगों को खरीद सकते हैं आसानी। Thus, everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things they want. इसलिए ना हर कोई चाहता है ना कि वो क्या करे, उसको ना कोई भी सामान अगर वो बेच रहा है या खरीद रहा है तो पैसे के थ्रू बेचे। अगर माने कोई सामान उसको बेचना है तो बदले में उसको पैसा मिले, और कुछ खरीद भी रहा है तो बदले में वो पैसों से खरीदे। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर। ही वांट टू सेल अ शू इन द मार्केट एंड वाई वेट। मान लेते हैं कि एक शू वाले का, एक जूते वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मोची का एग्जाम्पल लेते हैं। उसको अपने मार्केट में अपने जूतों को बेचना है और बदले में गेहूं खरीदना है। द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी। सबसे पहले वो जूता वाला क्या करेगा, जो बड़ी दुकान है वहां पे जाके अपना जूता बेचेगा और वहां से पैसे लेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वेट। और उसके बाद क्या करेगा, वो उस पैसों को लेकर जाएगा एक ग्रोसरी की दुकान में, वहां पे जाकर गेहूं खरीदेगा। हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चर हैड डायरेक्टली। जैसे कि ना वो जूता वाला है ना, तो जूता वाला क्या करेगा ना, वो ये सोचेगा कि हम उस जूते को क्या करें, एक्सचेंज करें। जैसे पहले उसको ना गेहूं वाले को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे फार्मर को उसको ढूंढना पड़ेगा जो सिर्फ उसका जूता ना ले, बल्कि अब बदले में उसको अपना गेहूं भी सेल करे। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। और इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना कि वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जहाँ पे गुड्स जो सामान जो होता है ना उसको डायरेक्टली एक्सचेंज कर दिया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना मनी के यूज किए बिना। मतलब जैसे मानिए जूता वाला है, तो जूता वाला क्या करेगा, उसको अपना जूता दे देगा गेहूं वाले को और बदले में गेहूं ले लेगा, और गेहूं वाला क्या करेगा, अपना गेहूं सेल करेगा और बदले में जूता ले लेगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं और बार्टर सिस्टम बोलते हैं। को क्या समझ में आया कि ना, यहाँ पे हम लोग को सिंपल एक बात समझ में आई कि ना मनी जो होता है ना, यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम किया, एज अ मीडियम काम किया, दो इंसान के बीच में मीडियम बनने का कोशिश किया। अगर मनी नहीं रहता तो वो जूते वाले को क्या होता है, जूते वाले को ना ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ता है जो सिर्फ उसका जूता ना खरीदे बल्कि बदले में अपना गेहूं उसको बेचे। ऑल ही हैड टू फाइंड अ बायर फॉर हिज शू।
इसके लिए आप उसको ऐसे इंसान को भी ढूंढना पड़ेगा जिसको जूता में इंटरेस्ट हो और बदले में गेहूं वो बेचे. ओन्स ही एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी ही कैन परचेज wheat और अदर एनी अदर commodities in the market. Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. अब मनी के आ जाने से उसको, पैसे के आ जाने से उसको क्या फायदा हुआ कि वो मार्केट में जाकर आराम से क्या करेगा ना, पहले जूता को लेके जाएगा बड़ी सी कंपनी में, क्या करेगा ना, उस जूते को सेल कर देगा. ठीक है, बदले में जो भी पैसा उसको मिलेगा वो क्या करेगा, उससे गेहूं चावल जो खरीदना चाहेगा वो खरीद सकता है. इसलिए हम लोग ना मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. अब मनी का कुछ मॉडर्न फॉर्म. वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन. हम लोगों ने अभी देखा ना कि मनी जो होता है ना वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह किस तरीके से काम कर रहा है हम लोगों ने वो देखा. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज एज मनी. कॉइन और नोट्स की ना डिस्कवरी होने से पहले ना बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता था एज अ मनी के रूप में. फॉर एग्जाम्पल, सिंस देयर वेयर अर्ली इंडियन यूज ग्रेन कैटल एज अ मनी. पुराने समय में ना लोग अनाज और ना अपने मवेशियों गाय बैल बकरी इन सब का इस्तेमाल करते थे मनी के रूप में. देयर आफ्टर केम द यूजेस ऑफ कॉइन, मेटेलिक कॉइन, गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन, अ फेज विच कंटिन्यू वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. उसके बाद क्या आया, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का आया. ठीक है, इन सब चीजों का, ये सब गोल्ड कॉइन्स वगैरह का यूज किया जाता था एज अ एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, और बहुत लंबे समय तक ये चला भी. ऐसा नहीं है कि कुछ ही साल तक चल के ये सोने का सिक्का वगैरह वाला सिस्टम बंद हो गया, ये बहुत समय तक चला भी. अब लास्टली क्या आया, करेंसी आया. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन. आज के टाइम में जो हम लोग करेंसी जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है, पेपर नोट्स होता है और कॉइन होता है. अनलाइक द थिंग दैट वेयर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट अ मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर. पुराने समय की तरह जो आज का करेंसी है ना वो कोई महंगी चीजों से नहीं बना है, गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह से नहीं बना है हम लोगों का. एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर एवरीडे यूज, और ना ही जो होता है ना कैटल या ग्रेन है जिसका हर कोई यूज करता है डेली लाइफ में. द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूजेस ऑफ इट्स ओन. मॉडर्न करेंसी के बिना ना आज के टाइम में जो हम लोग पेपर नोट्स और कॉइन वगैरह यूज करते हैं इसके बिना हम लोग अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मॉडर्न करेंसी को ना हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एक्सेप्ट इसलिए किया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने ना, हमारे कंट्री इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने क्या क्या ऑथोराइज किया है कि हाँ यही नोट जो है ना इसका यूज हर जगह होगा, ऑल ओवर इंडिया में इसी का यूज होगा. In India, the Reserve Bank of India issue currency note on behalf of the central government. इंडिया में ना हम लोगों का नोट पब्लिश करने का राइट किसका है, तो हम लोगों के ना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है नोट पब्लिश करने का राइट. और किसके बिहाफ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में. एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी. इंडियन लॉ के हिसाब से ना कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो नोट को इशू कर सकता है, नोट छाप सकता है. Moreover, the law legalized the uses of rupees as a medium of exchange that cannot be refused इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया. और ना ही कोई जो होता है ना हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जो है ना वो मना नहीं कर सकता. जैसे अगर कोई अपना सामान किसी से खरीद रहा है, बदले में उसको पैसे दे रहा है ना, तो कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता है उस पैसे को लेने से. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज. कोई भी इंडिया का ऐसा आदमी नहीं है जो कि पेमेंट जो होता है रुपीज में लेने से मना नहीं कर सकता है. हेंस रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसलिए रुपीज जो होता है ना वो वाइडली एक्सेप्टेड है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पे बनेगा हम लोगों को कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ वाई मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये आपका क्वेश्चन बन सकता है. तो आप क्या लिखिएगा, क्योंकि हम लोगों का जो मॉडर्न करेंसी वगैरह उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो होता है ना सबसे पहले तो उसने को किसने इशू किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये राइट होता है उसको इशू करने का. कि आरबीआई उसको इशू करता है किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में. कोई भी इंसान जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना ये हक नहीं है कि वो पैसों को इशू कर सके. तो ये सब आप कुछ ना बेसिक रीजन लिख सकते हैं.
अब डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक में हम लोग किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विथ बैंक। अब दूसरा फॉर्म क्या है कि लोग जो होता है बैंक में डिपॉजिट करते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। आज के टाइम में ना लोग जो होते हैं ना कुछ ही पैसों का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द ईच ऑफ द मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ देयर मंथ। जैसे कोई वर्कर है उसको ना पैसे मिलता है, उसके पैसा मिलता है, उसके ना मंथ के लास्ट में उसको पैसा मिलता है। मानिए उसको 10,000 पैसा मिला और उसके घर में उसको यूजेस 5,000 का है, तो 5,000 को ये वो क्या करेगा, बैंक में जमा कर देगा। फॉर इंस्टेंस वर्कर वॉट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश, जो एक्स्ट्रा कैश होता है लोग उसको क्या करते हैं, दे डिपोजिट इट विथ बैंक बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक अकाउंट खोलकर बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपोजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपोजिट। बैंक क्या करता है, उनके पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है और बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट भी देता है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेव विद द बैंक एंड इट अर्न एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, बैंक में जमा करने से फायदा क्या होता है, एक तो लोगों का पैसा सेफ रहता है और दूसरा क्या होता है कि ना वो लोग कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो होता है इंटरेस्ट भी कमा लेते हैं। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। लोगों के पास ये हक भी रहता है कि जब उनको चाहिए, जब उनको जरूरत हो तो वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉ ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ऐसा डिपॉजिट जब लोगों को जब ज़रूरत हो पैसों का तो लोग पैसे निकाल सके, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। Demand deposit offer another interesting facility. It is the facility which lend. It is essential characteristic of money. You would have heard the payment being made by check instead of cash. आप अब देखिए, ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना, ये हम लोग 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एटीएम से निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं। कभी कभी हम लोग किसी को पेमेंट जो होता है वो चेक से करते हैं। फॉर पेमेंट थ्रू द चेक द पेपर हु हैज रिटन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे कोई भी इंसान का किसी बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक वाला उसको क्या करेगा, चेक इशू करेगा और वो चेक से किसी को भी पेमेंट कर सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज चेक, चेक क्या होता है, तो हम लोग चेक क्या लिख सकते हैं, ए चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशू। तो आप क्या लिख सकते हैं कि चेक जो होता है ना एक पेपर का बुक होता है, जो क्या कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, जिसमें जो होता है आपके अकाउंट पे जितना पैसा है ना उस पैसे में से आप किसी को भी कितना भी पैसा आप चेक से दे सकते हैं। Thus we see that demand deposit share essential feature of money। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिमांड डिपॉजिट जो है ना, जैसे जिसमें हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, वो क्या करता है, एक एसेंशियल फीचर शेयर करता है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूजेस ऑफ कैश। ये जो फैसिलिटी है चेक का अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, मतलब कैश देने से अच्छा चेक देने का जो होता है ना, ये चेक जैसे कि किसी को कैश से पेमेंट करने से अच्छा जो होता है, चेक से पेमेंट करने का फायदा ये होता है ना कि हम लोग जो होता है विदाउट यूजेस ऑफ कैश, बिना कैश का यूज किए पेमेंट कर सकते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो हर जगह एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें हम लोगों को करेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, पैसों का लेन देन का जरूरत नहीं रहता, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ चेक से ही पेमेंट कर देते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट द रोल दैट द बैंक प्ले हेयर। यहाँ पे आपको बैंक का एक रोल दिख रहा होगा, बट द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। लेकिन बैंक में आप ऐसा नहीं है कि बैंक में ऐसा नहीं है कि आप बैंक का कोई काम है तो वो आप चेक से कर सकते, नहीं, उसके लिए आपको कैश जमा करना पड़ेगा। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज के मॉडर्न फॉर्म मनी क्या है, करेंसी है और डिपॉजिट है। मतलब करेंसी में पेपर नोट्स वगैरह आ गया, कॉइन आ गया, और डिपॉजिट में क्या आ गया, बैंक का जो चेक वगैरह हुआ, बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो हो गया। का लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में लोन एक्टिविटीज। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। अब हम लोग बैंक की एक और स्टोरी देखते हैं। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। अब ध्यान से समझिए कि बैंक में हम लोग पैसा जमा किए, तो बैंक जो होता है इस पैसों के साथ क्या करता है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम होता है। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्फ। बैंक क्या करता है, सिर्फ कुछ ही पैसों को ना अपने पास जमा रखता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक इन दिस डे
होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश। देखिए आज के टाइम में अगर कोई इंसान है वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा करता है ना, तो बैंक क्या करता है, उसके सारे पैसों को छोड़ के सिर्फ 15,000 रुपए उसके अकाउंट में छोड़ देता है। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर हु माइट केम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। वो किस लिए रखा जाता है कि ना कभी भी मानिए वो डिपोजिटर आ जाता है तो उसको ना पैसे का जरूरत रहेगा तो उसको दे देने के लिए इसलिए रखा जाता है। सिंस एनी पर्टिकुलर डे only some of its many depositor came to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash। डेली जो होता है बैंक में बहुत से लोग आते हैं पैसा लेने के लिए, तो बैंक जो होता है इन्हीं सारे पैसों को मिला जुला कर सबको देते रहता है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। हम लोगों को पैसा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैंक किस चीज में करता है, एज अ लोन के सेक्टर में करता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज के टाइम में ना लोन का बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में डिमांड है अलग अलग काम को करने के लिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। इस चैप्टर में ना हम लोग पढ़ेंगे भी कि लोन का किस तरीके से यूज किया जाता है। बैंक में यूज द डिपॉजिट मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्यूपिल। बैंक जो होता है ना जब किसी को भी लोन का रिक्वायरमेंट रहता है उसका प्रॉपर पेपर्स वगैरह देकर उसको दे देता है। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु सरप्लस फंड एंड दोज हु आर नीड टू दिस फंड। इस तरीके से बैंक जो होता है उन दोनों के बीच में ना कड़ी बन जाता है। किसके बीच में, ऐसे लोग जिसको पैसा जमा करना और ऐसे लोग जिसको पैसा निकालना है। लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हाउ बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर नीड ऑफ दिस फंड। आपसे क्वेश्चन आ सकता है मैं इसमें एग्जाम में कि ना किस तरीके से बैंक जो होता है एज अ मीडियम की तरह काम करता है। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। देखिए बैंक जो होता है ना, मानिए हम लोगों को 1 रुपया लोन देता है, 1 रुपया हम लोगों को इंटरेस्ट देता है, तो जिसको वो लोन देता है ना उससे वो क्या करेगा, 1.5 रुपया उसको चार्ज करेगा। तो बैंक जो होता है बहुत ज्यादा चार्ज करता है एज अ कंपेयर जितना लोन वो हम लोगों को, जितना इंटरेस्ट हम लोगों को देता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरर एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि कितना, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कोई लोन लेने आया, लोन को क्या किया, वो लोन लेने आया तो लोन पे वो इंटरेस्ट कितना लगाया, 2 रुपया इंटरेस्ट लगाया, और हम लोग पैसा जमा किए तो हम लोगों को वो 1 रुपया दे रहा है। तो बीच का जो 1 रुपया बचा, जो 1 रुपया उसको फायदा हो रहा है, यही बैंक का जो होता है ना मेन इनकम होता है। ठीक है, यही बैंक का जो होता है मेन इनकम होता है, जिसके थ्रू बैंक जो होता है ना अपने सभी स्टाफ को पैसा पे करता है। अब 1 रुपया 2 रुपया का बात नहीं, बैंक जो होता है लाखों लोगों को लोन देता है और उनके से जो इंटरेस्ट आता है ना उसी से क्या करता है, जितने भी स्टाफ रहते हैं बैंक के, जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना, उन लोगों को क्या करता है, वो पे करता है।